अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब बीफ मसाला। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बीफ मसाला बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है तकरीबन 3 पाव बोनलेस बीफ। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता, 2 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, आधा कप दही, नमक इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और उसका पेस्ट हमने बना लिया। ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से गोश्त पर हम लगा देंगे। 1 से 2 घंटे के लिए इसे हम मैरिनेट करेंगे। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ हमने लिया है 1 तेज़पात जिसे हमने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, 3 हमने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 7 से 8 लौंगें, 2 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायचियाँ, आधा टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और आधा टीस्पून ही हमने लिया है साबित काली मिर्चें, थोड़ी सी जायफल और जावित्री हमने ली है और 1 से 1.5 टेबलस्पून हमने लिया है खसखस। इन तमाम चीज़ों को हम तवे पर हल्का सा भून लेंगे और इन्हें दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए हमने इन तमाम चीज़ों को एक साथ मिलाकर दरदरा सा पीस लिया है। अब आ जाते हैं रेसिपी के थर्ड स्टेप की जानिब। तो यहाँ पतीली में हमने डाल लिया है आधा कप से थोड़ा सा कम ऑयल और अब इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई और इस प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। ये देखिए प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे ये मैरिनेटेड बीफ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और अब इसमें साथ ही शामिल कर देंगे आधा कप पानी और अब इसे कवर कर देंगे और इसे हल्की आंच पर हम पकने देंगे 40 से 45 मिनट। ये देखिए गोश्त को हल्की आंच पर पकते हुए 45 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। देखिए अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे ये मसाला जो हमने पीस कर तैयार किया था। ये सारा मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे और अब इसे हम भून लेंगे अच्छी तरह से। 1 से 2 टेबलस्पून पानी हम इसमें डालते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। ये अमल हम 3 से 4 मरतबा दोहराएंगे। ये देखिए गोश्त को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप पानी और अब इसे चला लेते हैं और अब इसे कवर कर देते हैं और 20 से 25 मिनट के लिए इसे हम मज़ीद दम पर पकने देंगे। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। अब बारी है इस मज़ेदार से बीफ मसाला को कोयले का ज़बरदस्त सा धुआं देने की और अब इसे कवर कर देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। फ्लेम ऑफ कर दिया है हमने। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब बीफ मसाला बिल्कुल तैयार है। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज बेगम ने बारबेक्यू बीफ मसाला बनाया है और मैं उसका रिव्यू देने जा रहा हूँ। खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, शक्ल भी आप देख सकते हैं। जो सूरत है वो देख के ही पता चल रहा है कि बहुत टेस्टी है। इसका रिव्यू देता हूँ आप लोगों को। बहुत ही ज़्यादा तबाही ज़बरदस्त। ये देखना आप, इसकी जो है बोटी जो है बहुत सॉफ्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना इन्होंने जो धुआं दिया है ये बिल्कुल अंदर तक बसा हुआ है और कितना सॉफ्ट है। सही है।
ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा। की तकालीफ में ज़रूर बनाएं। इंशाअल्लाह आप लोग जो है, मेरा दावा है कि आज जो है बहुत सारी तारीफ़ें समेटेंगे अपने मेहमानों से। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।